वसत उल्ला खान का कॉलम मौलाना आ नहीं रहा आ रहे हैं। मेरा जो भी सियासी नज़रिया हो, इससे कतई नज़र कभी ये छुपाने की कोशिश नहीं की कि मैं हज़रत मौलाना फजलुर रहमान मददल्लाह की शख्सियत व सियासत का कितना बड़ा परस्तार हूँ। इस बाबत चंद बरस पहले मैंने जो लिखा, आज भी उस पर कायम हूँ कि कबल अज मौलाना सियासत बराए सियासत हुआ करती थी, मगर मौलाना ने इसे फ़ाइन आर्ट में बदल दिया और अब लगभग हर सियासतदान कुशाता दिल मौलाना के हौज़े सियासत से बकदरे ज़र्फ़ बिलावास्ता या बलावास्ता जितने जरे भर सकता है भर रहा है। जब मैं कहता हूँ कि मौलाना ने खुरदरी सियासत को फ़ाइन आर्ट में बदल दिया, तो ये कोई ताली या हवाई या महज परस्ताना बात नहीं। बकौल किसी मेहमान लिखारी के दुनिया एक स्टेज है जिस पर हम सब अपना तयशुदा किरदार अदा करते हैं और चले जाते हैं। स्टेज पर लगने वाले सेट पर हर एक्ट और सीन की ज़रूरत के एतबार से कुछ अशिया रखी जाती हैं, मसलन मेज़, कुर्सी, गुलदान, छड़ी, किताब, लाठी, बर्तन वगैरह। इन अशिया को थिएटर की ज़बान में प्रोप्स कहा जाता है। प्रोप्स किसी अदाकार को उसके मखसूस किरदार की अदायगी, नशिस्तो बर्खास्त, चलत फिरत और हरकत सकनात में मदद देने के लिए होते हैं। अगर इनमें से एक प्रोप भी कम हो जाए तो बहुत से अदाकार गड़बड़ा जाते हैं और तमाशाई के फिक्रेबाजी के निशाने पर आ जाते हैं। अगर दुनिया एक स्टेज है जिस पर ज़िंदगी का ड्रामा खेला जा रहा है, तो सियासत भी इस स्टेज से बाहर नहीं हो सकती। थिएटर की बुनियादी तारीफ ये है कि परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ 3 चीज़ें दरकार हैं: जगह यानी स्टेज, एक अदाकार और एक तमाशाई। इस तारीफ की रोशनी में अगर दीगरान और मौलाना का मुआवजा किया जाए तो बाकियों में से अक्सरियत को ना सिर्फ बना या स्टेज प्रोप्स बल्कि तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद दरकार है। मगर मौलाना की फ़नी अजमत यह है कि उन्हें सिर्फ स्टेज दरकार है। वो जब स्टेज पर नमूदार होते हैं तो अल्फाज और इनकी अदाई प्रोप्स में बदल जाती हैं और मजमा खुद ब खुद पैदा होता चला जाता है और स्टेज पे खड़े बाकी किरदार एक्स्ट्राज में तब्दील हो जाते हैं और फ़ज़ा मौलाना आ रहा है कि नारों और तालियों से मामूर हो जाती है। मौलाना की फ़नी अजमत का ताज़ा सबूत यह है कि वो तमाम फ़नकार जो पार्लियामेंट के स्टेज पर अददी एतबार से छाए हुए हैं, उन्होंने इस अमर के बावजूद कि मौलाना मौजूदा पार्लिमानी स्टेज का हिस्सा नहीं, अपनी क़ियादत के लिए मौलाना का इंतखाब किया है, क्योंकि जितना दीनी व दुनियावी तजर्बा, सीरक निगाह और फ़नी बारीकियों की समझ मौलाना के पास है, किसी के पल्ले नहीं। मौलाना इस वक्त जिस इत्तेहाद की क़ियादत कर रहे हैं, इसमें 2 बड़ी ख़ानदानी जमातें भी शामिल हैं। कहने को दोनों ख़ानदानी जमातों का इक़्तिदारी तजर्बा और महल्लाती समझ किसी भी सियासी समाज से ज़्यादा है, मगर इनमें से किसी के पास मौलाना वाली बात नहीं। बज़ाहिर अददी एतबार से मौलाना कभी भी अपने तय इक़्तिदार में आने को अपोजिशन में नहीं रहे, मगर मौलाना ने हर दौर में अपनी बारी बरकम शख्सियत को उस आखिरी बाट की तरह इस्तेमाल किया जो जिस पलरे में भी डल जाए उसका वजन पूरा हो जाता है और दूसरा पलरा हवा में लहराने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये मुल्क गुज़िश्ता 50 बरस से बिलखसूस ख़ानदानी सियासत का असीर है और ना जाने कितने आने वाले बरस तक यूं ही रहेगा। मौलाना की दूरस्त निगाही से ये राज कभी भी ओझल नहीं रहा। अगरचे मौलाना तिबान नज़रियाती शख्सियत हैं, मगर सियासत में चूँकि सिक्का राजुल वक्त ख़ानदानियत है, लिहाजा बअमरे मजबूरी मौलाना को भी ये सिक्का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जैसे आप अपनी जमात के मरकज़ी सरबराह हैं, आपके भाई मौलाना अताउर रहमान इसी जमात के सूबाई KP के अमीर हैं। आपके दूसरे भाई मौलाना लत्फ़ुर रहमान रुकने सूबाई असम्बली KP के हैं। आपके एक और भाई उबैदुर रहमान जमात के ज़ली अमीर डेरा इस्माइल खान और मोहतमिम जामिया शरिया DI खान हैं। आपके एक और भाई ज़ियाउर रहमान ब्यूरोक्रेट हैं। आपके साहबजादे असद महमूद रुकने कौमी असम्बली हैं। बहुत से हासिद इस ख़ानदानी निज़ाम पर चेबजबी हैं, मगर हासिदों का पेट सिर्फ जहन्नुम की आग ही भर सकती है। इन लोगों को ये ज़रा सी बात समझ में नहीं आती कि आप जितने भी नज़रियाती व उसूली हों, बाज़ार में काम तो सिक्का राजुल वक्त ही चलेगा। वैसे भी अव्वल खवेश बाद दरवेश की कहावत मौलाना ने तो ईजाद नहीं की, ये तो हमारे पुरखों की देन है। ऐसा रियासती जहाज़ जिसके बेशतर मुसाफिर ख़ानदानी सियासत के ही असीर हों, अगर इस जहाज़ का कप्तान ही इससे बेबहरा हो और इसे ख़ानदानी सियासत की अलिफ बे का भी ना पता हो, तो सोचिए इस जहाज़ का क्या होगा। मौलाना के फ़न सियासत व फ़ज़ाइल पर बहुत बात हो सकती है, मगर मेरा ध्यान एक और ख़बर में जा अटका है। मुफ्ती मुनीबर रहमान को रुयत हलाल कमेटी की सरबराही से 23 बरस बाद सबकदोश कर दिया गया। मैं सोच रहा हूँ कि जिस अरस्तू ने भी ये फैसला किया, उसने क्या सोच के किया। अगर चांद करोड़ों बरस से चमक रहा है तो मुफ्ती साहब के 23 बरस क्यों किसी की आंख में खटक गए। अगले रमज़ान का चांद मुफ्ती साहब को नहीं देख पाएगा तो सोचिए उस पर क्या गुजरेगी। मगर मुफ्ती साहब को यूं अचानक हटाया जाना महंगा पड़ेगा। आपने हटते ही तहरीके तहफ़्फ़ुज़ मस्जिद व मदारस के क़याम का ऐलान कर दिया है। आपने मुतालबा किया है कि पार्लियामेंट ने बैनुल अक़वामी तग़ूती क़ुव्वतों के दबाव पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को खुश करने के लिए जो कानून साजी की है, नीज़ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी
وقف بل منظور کیا ہے، ان دونوں قوانین کی دینی حلقے سختی سے مزاحمت کریں گے۔ ہم مدارس اور مذہبی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ JUI کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی مفتی صاحب کے موقف کی بھرپور تائید کی ہے اور دونوں قوانین کو خلاف شریعت قرار دیا ہے۔ اگرچہ مفتی صاحب رکن پارلیمان نہیں ہیں، مگر رکن پارلیمنٹ تو مولانا فضل الرحمان بھی نہیں ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ مفتی منیب الرحمان کا تازہ مطالبہ رویت ہلال کمیٹی سے سبکدوشی کا رد عمل ہے، یا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے عمران خان کے استعفے کا مطالبے کا تعلق کاروبار ریاست سے مولانا کی دوری کے سبب ہے۔ حق بات کے لیے کسی کمیٹی یا پارلیمنٹ کا حصہ ہونا ضروری تو نہیں۔